हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अपनी सीरीज चल रही है, पीएचपी की सीरीज चल रही है। तो अपनी जो सीरीज है वो पीएचपी की है। ठीक है। तो पीएचपी की सीरीज में हमारा स्ट्रिंग चल रहा है, टॉपिक। और स्ट्रिंग में आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम टॉपिक पे अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक होगा आज का, पहला करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एस टी आर। STR_रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस ये जो PHP का फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, PHP STR रिप्लेस फंक्शन। एक तो हम टॉपिक ये देखेंगे, दूसरा टॉपिक होगा एस टी आर STR एंड्स एंड्स ये वाला हम देखेंगे, STR एंड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम ये देखते हैं PHP STR रिप्लेस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो अ, एक बार फिर से रिपीट कराऊं कि ये हमारा स्ट्रिंग चल रहा है। स्ट्रिंग में आज हम देख रहे हैं STR रिप्लेस। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि STR रिप्लेस फंक्शन क्या है। तो पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन का क्या मतलब होता है? बिल्ट इन का मतलब होता है जो पीएचपी के अंदर जिनकी डेफिनेशन लिखी गई है, जो पीएचपी लैंग्वेज है उनके अंदर इनकी डेफिनेशन लिखी गई है, मतलब इनका पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर लिखा गया है, उनका वर्किंग फ्लो लिखा गया है। तो उस मेथड को हम यहाँ पर कॉल करते हैं या यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइए STR रिप्लेस में हम देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है। तो इसका सिंटेक्स होता है सबसे पहले, आप ये पूछोगे कि सिंटेक्स क्या होता है, तो जैसे आप मैथ में पढ़ते हो ना, फॉर्मूला होता है, उसी तरह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है। जैसे मैथ में मैं बोलूँ A+B का होल स्क्वायर, तो क्या होता है A² + 2AB + B²। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी जो वहाँ मैथ में फॉर्मूला होता है उसी को यहाँ पर सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है। तो अब इसका देखिए, STR रिप्लेस का सिंटेक्स क्या होता है। STR_रिप्लेस रिप्लेस। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है कि फाइंड। पहला होता है फाइंड, कि हमें क्या फाइंड करना है। दूसरा इसके अंदर, दूसरा होता है रिप्लेस, क्या हमें रिप्लेस करना है। ठीक है। और थर्ड होता है स्ट्रिंग। ठीक है, ये तीन पैरामीटर होते हैं। तो अब मैं इसको आपको सिंटेक्स को थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है। जो STR रिप्लेस है ये 3 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला होता है फाइंड, कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या है वो चीज़ें फाइंड आउट करें, मतलब उसको उस स्ट्रिंग के अंदर मैच करे कि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं यदि वही चीज़ स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग कहने का क्या मतलब, इस स्ट्रिंग में। तो यदि ये स्ट्रिंग के अंदर ये फाइंड की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो रिप्लेस वाले पैरामीटर से, जो रिप्लेस वाला पैरामीटर, इससे क्या करेगा, इस फाइंड को रिप्लेस करके और एक नया स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ सिंटेक्स को। STR रिप्लेस मेथड है, और STR रिप्लेस मेथड है, और इसके अंदर 3 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला होता है फाइंड, दूसरा पैरामीटर होता है रिप्लेस, और तीसरा होता है स्ट्रिंग। पैरामीटर क्या होता है, यदि आपका क्वेश्चन है, तो जो इस मेथड के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो हम ये पास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पैरामीटर, इसको बोलते हैं सेकंड पैरामीटर, और इसको बोलते हैं थर्ड पैरामीटर। तो इस मेथड के अंदर हमारे पास
तीन पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, फाइंड, दूसरा है रिप्लेस, और तीसरा है स्ट्रिंग। अब फिर से बताता हूँ, रिप्लेस क्या, फाइंड क्या होता है। फाइंड का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए कि कुछ लिखा है, जैसे मान लीजिए कि हेलो संजीव है, और मैं यहाँ फाइंड में दे दिया संजीव, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हेलो संजीव है, और यहाँ पर क्या आ गया, संजीव, संजीव, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, इस इसमें वो वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर गई, फाइंड के अंदर मिल गई। अब अब जो संजीव है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ पीएचपी से, तो यहाँ पर दे दिया रिप्लेस की जगह पीएचपी। तो जो नया स्ट्रिंग बनेगा क्या बनेगा, हेलो संजीव बनेगा, ठीक है। हेलो संजीव तो है, उसके जगह पे हेलो पीएचपी आ जाएगा। अब इसको आइए समझाते हैं, ठीक है। अ, अब मैं एक एसटीआर वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, हेलो संजीव, ठीक है। और अब मैं एक अब एक मैं $str, और मैं, अच्छा सबसे पहले इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। इको $str, और इसको पहले मैं आपको ब्राउजर पे रन करके दिखा, ठीक है। तो रन करने का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि कैसे रन करते हैं, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया है कि लोकल होस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट पीएचपी, ठीक है। ये देखिए हेलो संजीव आ गया अब, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ तक। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं, हम एक करते हैं $str, ठीक है, इक्वल टू, अब नेक्स्ट है, हम एस टी आर अंडर स्कोर रिप्लेस इस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे, STR_replace मेथड, रिप्लेस, ठीक है, ये रहा रिप्लेस, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने सिंटेक्स आपको बताया, पहला क्या है, फाइंड, ये देखिए। तो हमें स्ट्रिंग में से क्या फाइंड करना है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास होल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें से मैं संजीव को फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले संजीव, फाइंड की जगह मैंने क्या लिखा, संजीव। उसके बाद दूसरा, अब हमें क्या रिप्लेस करना है, मतलब इस संजीव को हटा के संजीव की जगह पे मुझे क्या लिखना है, कौन सा स्ट्रिंग लिखना है। तो सपोज करिए संजीव को हटा के मैं चाहता हूँ पीएचपी आ जाए, संजीव की जगह क्या आ जाए, पीएचपी आ जाए, ठीक है। और किस स्ट्रिंग में आए, तो जो ये स्ट्रिंग है, ये वाला, इसके अंदर क्या हो जाए, जो हेलो संजीव लिखा है, तो संजीव क्या हो, रिप्लेस हो जाए, ठीक है। रिप्लेस का मतलब हट जाए, और इसके जगह क्या आ जाए, पीएचपी आ जाए संजीव की जगह। तो ये स्ट्रिंग यहाँ से उठाइए, और यहाँ पर जो थर्ड पैरामीटर है, ये देखिए यहाँ पर था ना स्ट्रिंग, ये वाला ये स्ट्रिंग था। तो यहाँ पर इसको फिर से एक बार समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला होता है कि देखिए, फाइंड, ये होता है फाइंड पैरामीटर। फाइंड का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें किसको रिप्लेस करना है। तो हमारे पास देखिए स्ट्रिंग क्या है, हेलो संजीव है। तो मैं चाहता हूँ संजीव रिप्लेस हो जाए, और संजीव की जगह क्या आ जाए, पीएचपी, मतलब हेलो पीएचपी आ जाए। तो संजीव को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, संजीव को, तो यहाँ पर लिखा संजीव। तो इसको फाइंड, सिंटेक्स में मैंने फाइंड बोला है, ये देखिए, ये जो संजीव है इसको मैंने सिंटेक्स में क्या यहाँ पर बोला, फाइंड। फाइंड क्यों बोला हूँ, क्योंकि ये होल स्ट्रिंग में से मुझे फाइंड आउट करना है कि संजीव के जगह पे जहां जहां संजीव है उसको रिप्लेस करना है, संजीव को रिप्लेस करना है किससे, रिप्लेस वाले पैरामीटर से। तो मैं ये पूरे स्ट्रिंग में से क्या फाइंड कर रहा हूँ, संजीव, क्या फाइंड कर रहा हूँ, संजीव। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर सिंटेक्स में फाइंड लिखा है।
तो मैंने फाइंड कर लिया संजीव को। यहाँ तक बताइए आपको समझ में आ रहा है? तो मैंने संजीव को फाइंड कर लिया। अब इस होल स्ट्रिंग में संजीव है, मुझे मिल गया। अब दूसरा है रिप्लेस। तो मैं चाहता हूं संजीव की जगह पीएचपी आ जाए। यहाँ पर संजीव लिखा है, ये संजीव हट जाए, ये संजीव हट जाए, और इसकी जगह पे क्या आ जाए? पीएचपी आ जाए। तो मैंने रिप्लेस वाला, जिससे मुझे संजीव को रिप्लेस करना है वो यहाँ पर लिखूंगा। तो पीएचपी से रिप्लेस करना है तो मैंने पीएचपी लिख दिया। अब किसके अंदर ये रिप्लेसमेंट होगा? तो इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। तो इस स्ट्रिंग का दो काम है। पहला, इस स्ट्रिंग के अंदर ये देखेगा कि संजीव है। ये रिप्लेस str अंडरस्कोर रिप्लेस मेथड क्या चेक करेगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर संजीव है। हाँ है, एग्जिस्ट करता है संजीव। तो फिर क्या करेगा कि जहां संजीव है इस स्ट्रिंग के अंदर, वहां पर पीएचपी राइट डाउन कर देगा, लिख देगा, और इसको, इस स्ट्रिंग को नया एक स्ट्रिंग बना देगा। हेलो संजीव की जगह क्या आ जाएगा? हेलो पीएचपी। क्या क्या आउटपुट आएगी? हेलो, हेलो पीएचपी, ये आउटपुट आएगा। ठीक है। अब चलिए इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो रन करने के लिए हमें इसको इको करना पड़ेगा, और इको के लिए हम एक वी आर लगाते हैं। ठीक है। और एक और वी आर टैग यूज करते हैं। ठीक है। अब आइए इको और इस डॉलर एस टी आर को कराते हैं। ठीक है। और एक बार इसको ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए, हेलो संजीव, ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। और संजीव को रिप्लेस करके क्या हो गया? संजीव की जगह पे ये देखिए पीएचपी आ गया। संजीव इसके जगह पे क्या हो गया? पीएचपी हो गया। और किस मेथड से? str अंडरस्कोर रिप्लेस मेथड से। ठीक है। तो आप इसमें बताइए, यदि कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, या कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है। या लाइव सेशन रात को मैं 9 से 10 लेता हूँ, उसमें भी पूछ सकते हैं आपके कोई भी डाउट है। और वो कहाँ से कैसे मेरे इसके साथ लाइव जुड़ेंगे? तो ये देखिए यहाँ पर है श्रीजी माधव टेक.com। यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर गूगल मीट का लिंक मिलेगा। और रात को जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, रात को 9 से 10 क्लास होती है। तो 9 से 10 आपके कोई भी डाउट है, ये यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइव जुड़ सकते हैं, और 9 से 10 आपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे और आगे करते हैं। तो यहाँ तक मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या कराया। सबसे पहले आज का टॉपिक था str अंडरस्कोर रिप्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचपी के अंदर जो स्ट्रिंग फंक्शन बहुत बार यूज होता है, जब हम भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें str रिप्लेस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पे टाइम भी लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसका सिंटेक्स क्या होता है str रिप्लेस का। तो str रिप्लेस का सिंटेक्स होता है, इसमें 3 पैरामीटर इसको एक्सेप्ट करता है। str रिप्लेस 3 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला होता है फाइंड, दूसरा होता है रिप्लेस, तीसरा होता है स्ट्रिंग। ठीक है। जो कुछ स्ट्रिंग में जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, जो कुछ स्ट्रिंग में है उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, उसको मैं फाइंड में लिखूंगा। ठीक है। किस किस वैल्यू से, जो स्ट्रिंग में है उसको किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है वो रिप्लेस पैरामीटर के अंदर लिखूंगा। और ये स्ट्रिंग एज इट इज लिखूंगा, क्योंकि इस रिप्लेस मेथड का यहाँ पर दो काम है। पहला काम, इस स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ यहाँ है वो चेक करता है कि एग्जिस्ट करता है। हाँ एग्जिस्ट करता है। तो फिर रिप्लेस वाले पैरामीटर से यहाँ इसको चेंज करके और एक नया स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आइए प्रैक्टिकली। तो एक हमारे पास स्ट्रिंग है, क्या है? हेलो संजीव। क्या है? हेलो संजीव। ठीक है। फिर मैंने इसको इको कराया और यहाँ ब्राउजर पे आपको प्रिंट करके दिखा। ठीक है। ये देखिए हेलो संजीव। ठीक। उसके बाद, ठीक है, मैंने इस स्ट्रिंग के ऊपर str रिप्लेस मेथड को अप्लाई किया। ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर देखिए संजीव है, तो मैं संजीव को रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे? पीएचपी से। तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग के अंदर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा संजीव। ठीक है। और इसी को फाइंड बोलते हैं सिंटेक्स में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इस संजीव को मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ? पीएचपी से। तो ये देखिए जो रिप्लेस मेथड है, सॉरी रिप्लेस पैरामीटर है, उसकी जगह पे यहाँ पर पीएचपी आ गया। मतलब ये जो पीएचपी है, ये संजीव को हटा देगा और संजीव की जगह क्या आ जाएगा? पीएचपी आ जाएगा।
उसके बाद आ गया एस टी आर। ठीक है, एस टी आर क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है अभी? हेलो संजीव। अब समझिए, जो एस टी आर रिप्लेस मेथड है कैसे काम करेगा। सबसे पहले इस स्ट्रिंग को देखेगा, स्ट्रिंग क्या है? हेलो संजीव। फिर वो देखेगा कि किसको रिप्लेस करना है, तो ये यहाँ चेक करेगा, संजीव को। ठीक है, फिर किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो पीएचपी से। तो इस पीएचपी के वैल्यू से संजीव को हटा देगा और स्ट्रिंग एक नया बना देगा, हेलो। ये देखिए हेलो है, और संजीव की जगह क्या हो जाएगा? पीएचपी। तो ये आउटपुट आएगा। और फिर मैंने न्यू लाइन के लिए मैंने इको बी आर कराया, फिर इसको एस टी आर को प्रिंट करा दिया। चूंकि हमने इस पे एस टी आर रिप्लेस मेथड को अप्लाई किया है, तो यहाँ पर नया वैल्यू क्या आ गया है? हेलो पीएचपी इस एस टी आर के अंदर। तो यहाँ पर हमने इको करा दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? हेलो पीएचपी। और आउटपुट भी हमारे पास यही आ रहा है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये सब कुछ क्लियर है। अब आइए, अब आगे हम बात करते हैं। अभी तो मैंने एक वैल्यू को रिप्लेस किया। अब मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल वैल्यू को रिप्लेस करना हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मान लीजिए कि एस टी आर रिप्लेस मेथड को यूज करके मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो आइए देखते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। तो मल्टीपल रिप्लेस रिप्लेस मल्टीपल 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 वैल्यू 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 इन इन स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब आइए ये पढ़ते हैं। तो एक मानता हूँ, मान के चलता हूँ कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई लाइक आई लाइक एप्पल एंड मैंगो। एप्पल एंड मैंगो। ओके ओके, आई लाइक एप्पल एंड मैंगो। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो एप्पल और मैंगो है इन दोनों को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब मतलब मल्टीपल वैल्यू को रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो आइए देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। तो डॉलर स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक है, एस टी आर अंडर स्कोर रिप्लेस। ठीक है, एस टी आर अंडर स्कोर रिप्लेस। और यहाँ पर मैं किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो देखिए जब भी हम मल्टीपल वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, या जब भी हम मल्टीपल वैल्यू की बात करेंगे, तो हमारे पास एरे का कंसेप्ट आ जाता है। एरे, जब भी हम मल्टीपल वैल्यू कहीं पर भी हमें रखना हो तो हम एरे लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एरे का सिंटेक्स लिखेंगे, इस तरह से हम एरे डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो एप्पल, APPLE, एप्पल। ठीक है, फिर कॉमा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर मैंगो। ठीक है, मैंगो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ये हो गया फाइंड, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एप्पल को ऑरेंज से, जो एप्पल है उसकी जगह पे क्या चाहता हूँ कि ऑरेंज आ जाए। तो यहाँ पर लिखूंगा ऑरेंज, ऑरेंज कॉमा, मैंगो की जगह मैं चाहता हूँ कि बनाना, बनाना। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर रिप्लेस करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पर लिख दीजिए डॉलर स्ट्रिंग। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके अंदर दो वैल्यू एप्पल और मैंगो को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये एरे का सिंटेक्स बनाया। ठीक है, तो अब एप्पल की जगह मैं चाहता हूँ ऑरेंज को रिप्लेस करना, तो यहाँ पे ऑरेंज लिखा। मैंगो है उसके जगह मैं चाहता हूँ बनाना लिखा हुआ है स्ट्रिंग में। मतलब अब जो आउटपुट आए वो कुछ ऐसे आए, आई लाइक आई लाइक आई लाइक ऑरेंज, ऑरेंज एंड बनाना। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इसको कराऊंगा इको। तो सबसे पहले आप इसको इको कराइए, क्योंकि आपको वहां पर
तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले, तो सबसे पहले लगाइए इको बियर, इको बियर, ठीक है, इको बियर, और लिखिए इको, एक और लिख लीजिए प्लीज, दो बार इसको कर लीजिए डॉट लगा के, बियर, ठीक है, इको, डॉलर स्ट्रिंग, एस, डॉलर स्ट्रिंग, ठीक है। अब फिर से ये हमें चाहिए फॉर्मेटिंग के लिए, तो इसको करिए कॉपी, ओ सॉरी, ठीक है कोई बात, ठीक है ये आ गया। अब ये इसको प्रिंट करिए, ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताया था, इसको अब हटा सकते हैं, इसको कोई बात, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर इको, ठीक है, अब हमें चाहिए डॉलर स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, और सेव करके अब यहाँ ब्राउजर पे रन करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, ये तो पहला है हेलो संजीव, उसके जगह पे संजीव की जगह पे रिप्लेस हो गया था पीएचपी। दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग था आई लाइक एप्पल एंड मैंगो, मैं एप्पल को रिप्लेस करना चाहता था मैंगो से, और सॉरी एप्पल को रिप्लेस करना चाहता था ऑरेंज से, और मैंगो को बनाना से, ठीक है। तो एप्पल की जगह देखिए रिप्लेस हो गया, जो नया स्ट्रिंग बना आई लाइक ऑरेंज एंड मैंगो, तो एप्पल रिप्लेस हो गया किससे, ऑरेंज से, और मैंगो जो है वो रिप्लेस हो गया बनाना से, ठीक है। तो यही हमारा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल वैल्यू रिप्लेस हो रहे हैं, एक हो रहा है एप्पल, दूसरा मैंगो। तो जब भी हम मल्टीपल वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए क्या हम लेते हैं, एरे। तो ये आप आज से एक कंसेप्ट बना लीजिए कि कोई भी सिंगल वैल्यू, कोई भी आपको सिंगल वैल्यू लेना है तो आप एक वेरिएबल में, यदि मल्टीपल वैल्यू है तो आप उसको के लिए क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, और ये प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट अप्रोच होता है। तो आज से आप लोग क्या याद रखेंगे कि जब भी हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो हम कहाँ किस में उसको रखेंगे, एरे के अंदर, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, एरे के अंदर, और सिंगल वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एप्पल और मैंगो को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही एरे का सिंटेक्स लिया, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, पहला एप्पल है, दूसरा मैंगो, जो रिप्लेस, अब मल्टीपल वैल्यू चूंकि रिप्लेस करना है तो जो रिप्लेस करना वो उसका भी सिंटेक्स एरे आएगा, तो ये एरे का सिंटेक्स होता है, ठीक है जी। उसके अंदर मैं चाहता हूँ एप्पल रिप्लेस हो जाए किससे, ऑरेंज से, और मैंगो रिप्लेस हो जाए बनाना से, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, और कहाँ रिप्लेस हो किसके अंदर, तो स्ट्रिंग के अंदर, तो मैंने ये स्ट्रिंग वाला थर्ड पैरामीटर लिख दिया, ठीक है। तो अब str रिप्लेस मेथड क्या करेगा, सबसे पहले इस स्ट्रिंग को चेक करेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या है, आई लाइक एप्पल एंड मैंगो, फिर उसके बाद इस मेथड को इसको देखेगा कि एप्पल और मैंगो है, उसके जगह पे क्या रिप्लेस करना है, एप्पल की जगह रिप्लेस करना है ऑरेंज, और मैंगो की जगह बनाना। तो फिर str रिप्लेस मेथड इसको रिप्लेस कर देगा, इसको हटाएगा, इसके जगह पे ऑरेंज कर देगा, मैंगो को हटाएगा, इसके जगह पे बनाना कर देगा, और हमारा स्ट्रिंग नया बन के कैसे तैयार हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, आई लाइक, सॉरी, आई लाइक, आई लाइक ऑरेंज, आई लाइक ऑरेंज, ऑरेंज एंड बनाना, ठीक है। और ये आपका आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मैं एक बार रिफ्रेश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप लाइव रात को 9 से 10 में आता हूँ, आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। तो ज्वाइन करने के लिए आपको srijimadhavtech.com से आप जाइए, और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा गूगल मीट का, यहाँ से लिंक को कॉपी करिए, और रात को 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। 9 से 10 में आपके जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। मैं रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलता हूँ। तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो
आप लोग जहाँ भी हैं मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दें चिड़िया और पक्षियों के लिए, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और मुझे श्री जी के दास को अभी के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। और फिर नए टॉपिक में मैं आप लोग के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए राधा राधा।